आपके जीवन को कुसंग की ओर ढकेल देते हैं। गंदी फिल्में आपके जीवन को गंदे आचरण करने के लिए नीचे गिरा देती है। नित्य प्रवचन का प्रभाव तुम्हारे आचरण को शुद्ध कर देता है। समय निकाल कर नित्य प्रवचन सुनिए। आधुनिक युग में प्रवचन की बहुत बड़ी सुविधा है। मोबाइल के यूट्यूब चैनल में प्रेम से असंग देव सर्च करो, 50,000 प्रवचन सुनते सुनते सो भी, भोजन बनाते समय भी प्रवचन चालू कर दो। औरैया जिले में बांके बिहारी नाम का भक्त कह रहा था कि सिर में पगड़ी बांधता हूँ, उसी में मोबाइल बांध देता हूँ और प्रवचन चालू कर देता हूँ और खेत में सब्जी तोड़ता रहता हूँ, प्रवचन चलता रहता। तो मैंने कहा खोपड़ी में क्यों बांधते हो? मोबाइल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तरंगे खोपड़ी में गड़बड़ कर देंगी। बोले मैं प्रवचन सुनते सुनते मर जाना चाहता हूँ, खोपड़ी दग जाए तो ठीक है। हमने कहा बांके बिहारी इतना कैसे प्रवचन में डूब गए? बोले डूब न जाते तो अब तक तालाब में डूब जाते। बोले बहुत दुख था गुरुजी, अब हंसना शुरू किया हूँ प्रवचन से। जब तुम हंसते हो मैं भी हंसता हूँ, सब दुख दूर हो गया। भगवान श्री राम सीता के विरह वियोग में दुखी है, परंतु भगवान राम बेहोश नहीं है। ये तो संसारियों को दिखा रहे हैं, लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि लक्ष्मण, सुग्रीव के साथ में युद्ध नहीं करना है, सुग्रीव को प्रेम से बुला कर लाना है। क्योंकि जिनके शत्रु चारों तरफ उत्पन्न हो जाते हैं वह लोग बिना युद्ध के भी हार जाते हैं। इसलिए वनवास के अंदर एक ही शत्रु काफी है, जिसका नाम रावण है। अब दूसरे शत्रु मत बनाइए। राम ने समझाया है कि ये संसार बड़ा विचित्र है। जब ये जीव गर्भ के भीतर होता है तब ये बार बार सुमिरन करता है, हे भगवान, हे सद्गुरुदेव, जल्दी से जन्म लूं, तेरा भजन सुमिरन करूं। लेकिन जब ये गर्भ से बाहर आता है तो माया में लिपट जाता है, फिर ये भगवान को भी भूल जाता है, गुरु सद्गुरु को भी भूल जाता है। गर्भवास में भक्ति कबूले, बाहर आकर उसको भूले। गर्भ में जीव 9 महीने उल्टा लटका रहता है, शीर्षासन, और बाहर जन्म लेने के बाद सीधा हो जाता है। सीधा होने पर फिर उल्टा चलना शुरू करता है। सब उल्टी चाल, उल्टी बोली, उल्टा पलटा खान पान, सब पूरी जिंदगी तबाह कर दिया है। बेटे और बेटी को जन्म दिया था माँ बाप ने कि भविष्य में इनसे सुख मिलेगा। बेटियों का फैशन और बेटों का व्यसन माँ बाप को भारी टेंशन में डाल दिया है। बेटे डूबे हैं व्यसन में और बेटियां बहुएं डूबी हैं फैशन में, तो माँ बाप डूब गए हैं टेंशन में। बड़ी आशा के साथ जन्म दिया था और ये भी कहते थे बच्चे का माथा बहुत चौड़ा है, और ऐसा चौड़ा माथा कि बाप का माथा ही काट डाला है। दुर्दशा हो गई है। माँ बाप
को हंसाना भी सीखो, खुश करना भी सीखो। पुत्र और पुत्री वह है जो 24 घंटे में 2-3 बार अपने माँ बाप को खुश कर देता हो, हंसा देता हो। मैं मध्य प्रदेश में एक घर में पधरौनी गया तो माँ बाप रोने लगे। तुमने कहा क्यों रोते हो? बोले रोते इसलिए हैं, दिन भर में 3-4 बार मेरी बेटी हम सबको हंसाती थी, अब वो चली गई। तुमने कहा मर गई क्या? बोले मर नहीं गई, ससुराल चली गई। तो हमने कहा तो मोबाइल में बात करके हंस लिया करो। अरे बोले सामने की बात ही कुछ और थी। जिस दिन से बेटी विदा हुई है, कहने को तो बेटी विदा हुई है, सच में मेरे घर की खुशियां विदा हो गई है। ऐसी बेटी बनो। बेटियां अपनी जिद को छोड़ दें, हट को छोड़ दें, फैशन को थोड़ा कम कर दें। ये फटे कटे लटे उटंगे पटंगे कपड़े ना पहने। ऐसे कपड़े पहनो जैसे कपड़े तुम्हारे माँ बाप को पसंद है, मर्यादित कपड़े, तो माँ बाप निश्चिंत हो जाएंगे। जो बेटी ज़्यादा फैशन करती है, माँ बाप की टेंशन बढ़ जाती है कि अभी शादी भी नहीं हुई है और सजती धजती इतना है, इसके सजने की सज़ा कौन भोगेगा। ज़्यादातर बेटी और बहुएं जब ज़्यादा सजती धजती हैं तो उनके सजने की सज़ा माँ बाप और सास ससुर ही भोगते रहते हैं। हाँ, सजना धजना। सज्जन बनो। सज्जन से बड़ा आभूषण क्या है? कोकिला रूपाणाम स्वरो रूपाणाम। कोयल का सुंदर रूप यदि कुछ है तो उसका मीठा स्वर है। कोयल का शरीर सुंदर नहीं होता है, लेकिन कोयल की बोली बहुत सुंदर होती है। कोयल जब बोलती है तो उसके रंग रूप को लोग नहीं देखते हैं, सिर्फ इसकी बोली को देखते हैं और सुनते हैं और दोहराते हैं। और जब 3 बार तुम बोलते हो कोयल के पीछे, कोयल 4 बार बोलती है। जब तुम 4 बार बोलते हो तो कोयल शर्मा कर उड़ कर चली जाती है। वो समझ जाती मुझसे कोई मूर्ख कंपटीशन कर रहा है। कोयल भी सिखाती है, मैं शर्मा गई लेकिन ये बेशर्म आदमी मेरे साथ तो बहुत बना बना कर मीठा बोलता है, पर अपनी पत्नी के साथ में पूरा कौवा बनकर बोलता है। तो ये कोयल बहुत विचित्र है। कोकिला नाम स्वरो रूपम। नीति शास्त्र कहता है कोयल का सुंदर रूप यदि कोई है तो मीठा स्वर है। और स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम। देखिए भारत देश है, यहाँ भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों के संस्कार खून के कतरे कतरे में व्याप्त है। ये संस्कारों का देश है। विदेशियों की कल्चर ने हमारे देश की संस्कृति को विकृति में बदलने की कोशिश किया है। ये अंग्रेजों के संस्कार, ये और कुछ ऐसे मजहब हैं जिनके संस्कार भी बहुत गंदे संस्कार हैं। मौसी के साथ भी विवाह करते हैं, और मौसी तो मौसी, आगे चल के भैंसी भी उनके साथ विवाह करेगी। मौसी और भैंसी बहुत मूर्ख लोग हैं। कम से कम रिश्तों का आदर तो रखो। ये कौन सा मजहब, कौन सा धर्म सिखाता है?
और याद रखना, जिस धर्म के अंदर विकृति हो, भेड़िया धसान मत बनिए, अपने मजहब का संशोधन कीजिए, क्योंकि मजहब बनाने वाला भी कोई इंसान रहा होगा। उससे जो भूल हुई है उसको सुधारने का मौका आपको मिला है, उसका संशोधन कर दीजिए और चेंज कर दीजिए, तभी तो तुम महान कहलाओ। जय जय हो। मैं सभी भक्तों से कहूँगा, जब तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो, अंत्येष्टि अग्नि संस्कार से करना। मिट्टी संस्कार, जल संस्कार, जंगल संस्कार, मूर्खतक संस्कार मत करना, अग्नि संस्कार करो। तुम चाहे जिस पंथ के हो और चाहे जिस मजहब के हो, अग्नि संस्कार। अग्नि संस्कार से प्रदूषण मुक्त वातावरण रहता है। जल संस्कार करोगे, जल में लाश बहा दोगे, सड़ेगी लाश, गलेगी लाश, नोच नोच कर खाएंगे सब जल के जीव जंतु, लाश को दुर्दशा होगी और जल भी गंदा होगा, गंगा जल भी गंदा जल हो जाएगा। अग्नि संस्कार कर दो। और अपने माता पिता की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करना चाहते हो, गया में, प्रयाग में, हरिद्वार में प्रवाहित करना चाहते हो, उससे पहले अपने पिता की जीवित अस्थियों को जिंदा में अपने माता पिता को कार में बिठा करके सत्संग की गंगा में डुबकी लगवा देना। सत्संग